भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान सदाशिव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुनात्र किमुक्तेन यस्य भक्ति शिवे दृढ़ा महापापोपपापौघ कोटिग्रस्तोपि मुच्यते। अर्थात बहुत वर्णन करने से क्या लाभ है, केवल इतना ही जान लीजिए कि जिसकी शिव जी में दृढ़ भक्ति हो गई वह करोड़ों पापों से भी ग्रसा हुआ हो तो भी मुक्त हो जाता है। आज के वीडियो का शीर्षक है कि शिव नाम जाप के साथ हम और क्या करें जिससे शिव जी की कृपा हमें और अतिशीघ्र प्राप्त हो। इसी संबंध में शिव महापुराण में 2 कार्य और भी बताए गए हैं, यानी शिवनाम जाप के साथ आपके लिए 2 महत्वपूर्ण और भी कार्य हैं जिससे आप भगवान महादेव जी को अति प्रसन्न कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी संबंध में चर्चा करेंगे। शिव महापुराण में 3 महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं जो किसी भी श्रेष्ठ शिव भक्त के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। हम इसका क्रम से वर्णन करेंगे। आइए पहले जानते हैं कि वो पहला ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार एक शिव भक्त के लिए सबसे आवश्यक कार्य है रुद्राक्ष को धारण करना। शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्षः परपावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः। पुरा रुद्राक्ष महिमा देव्यग्रे कथितो मुने लोकोपकारणार्थाय शिवेन परमात्मना। अर्थात अत्यंत पवित्र रुद्राक्ष शिव जी का अत्यंत प्रिय है। दर्शन, स्पर्श तथा जप से संपूर्ण पापों का नाशक है। सबसे पहले भगवान शिव जी ने लोक कल्याण के लिए माँ भगवती जी से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। वर्णयस्तु तत्फलम धार्यम भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः शिव भक्तैर विशेषेण शिवयोः प्रीतये सदा। अर्थात भुक्ति मुक्ति का इच्छुक पुरुष रुद्राक्ष को अवश्य धारण करे। शिव भक्तों को तो शिवा और शिव की प्रीति के लिए इसका धारण करना अनिवार्य है। शिवा और शिव से मतलब यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती से है, यानी ये स्पष्ट है कि रुद्राक्ष माता पार्वती जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसीलिए तो माँ जगदम्बा का भी जो जाप किया जाता है, चाहे मंत्र का अथवा नाम का, वो रुद्राक्ष पर भी किया जाता है। बहुत से लोग स्फटिक की माला का प्रयोग करते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन मूल बात यह है कि माँ जगदम्बा को भी रुद्राक्ष अति प्रिय है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारिणी यो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलदः शुभः न तथा दृश्यते न्याच मालिका परमेश्वरी। अर्थात रुद्राक्ष को पाप नाश के निमित्त धारण किया जाता है, इसलिए संपूर्ण अर्थों की सिद्धि चाहने वालों को इसे धारण करना चाहिए। संसार में रुद्राक्ष की माला जितनी फलदायक है उतनी अन्य कोई माला नहीं है, ऐसा शिव महापुराण में उल्लेख है। तो 3 महत्वपूर्ण कार्यों में आपने एक कार्य तो जान लिया कि रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व है एक शिव भक्त के लिए। तो यदि आप शिव जी में प्रीति रखते हैं तो आपको प्रयास पूर्वक रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ हमें उसके विधि निषेध का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण में रुद्राक्ष को साक्षात शिवलिंग के बराबर ही माना गया है। तो रुद्राक्ष पहन करके आप अशुद्ध अपवित्र स्थानों पर ना जाएं, शोक सभा में ना जाएं, कहीं जन्म की अशुद्धि चल रही हो तो वहां भी नहीं जाना चाहिए, और मृत्यु वाली अशुद्धि चल रही हो तो भी रुद्राक्ष को पहनकर वहां नहीं जाना चाहिए। शौचालय में, अपवित्र स्थान पर, अशुद्ध बिस्तर पर रुद्राक्ष धारण करके आप बैठेंगे तो आपको पुण्य तो मिलना ही नहीं है, उल्टा पाप अलग आप इकट्ठा कर रहे हैं। तो रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो आपके ऊपर एक दायित्व भी आ जाता है कि आप अपने वाणी पर संयम रखें, अमर्यादित बोलचाल ना करें, रुद्राक्ष धारण करके सांसारिक प्रपंची वार्तालाप ना करें, मित्र मंडली में बैठ करके उल्टी सीधी बातें ना करें, और सबसे बड़ी बात, रुद्राक्ष को लेकर के पाखंड ना करें। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी देखे जाते हैं ना, जो रुद्राक्ष को सिर्फ शौक की दृष्टि से पहनते हैं, ब्रेसलेट के रूप में पहन लेते हैं,
या अन्य भी किसी भी प्रकार से रुद्राक्ष को वो धारण करते हैं, तो धारण करना तो बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन उसके विधि निषेध का पालन नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति को उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलेगा। शिव महापुराण के अनुसार एक श्रेष्ठ शिव भक्त के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आइए अब इस विषय में जानते हैं। एक शिव भक्त के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है भस्म धारण करना। देखिए शिव महापुराण में इस संबंध में क्या कहा गया है। अदयो वाधमो वापि सर्व पापान भितोपि वा उषः पापान वितो वापि मूर्खो वा पतितोपि वा यस्मिन् देशे वसे नित्यं भूतिशासन संयुतः सर्वतीर्थैश्च क्रतुभिः सानिध्यं क्रियते सदा। अर्थात दया से रहित अधम, संपूर्ण पापों से भरा हुआ, हत्या के पाप वाला अथवा मूर्ख या पतित कैसा भी मनुष्य क्यों न हो, जिस देश में भस्म धारण करके वह निवास करता है वहीं संपूर्ण तीर्थ और यज्ञों का निवास मानना चाहिए। त्रिपुंड सहितो जीवः पूज्यः सर्वैः सुरासुरैः पापान् वितोऽपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धया युतः यस्मिन् देशे शिवज्ञानी भूतिशासन संयुतः गतो यदृच्छयाद्यापि तस्मिंस्तीर्थः समागताः। अर्थात त्रिपुंड से युक्त मनुष्य देवता और दैत्यों से भी पूजित होता है। यदि वह पापी भी है तो वह शुद्धात्मा हो जाता है, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। शिवज्ञानी पुरुष जिस देश में भस्म धारण करके निवास करता है वह सभी तीर्थों का स्थल रूप समझना चाहिए। यानी ऐसा पुरुष जो भस्म धारण करके जिस स्थान पे भी रह रहा हो तो उसे तीर्थ के समान ही समझना चाहिए। बहुनात्र किमुक्तेन धार्यं भस्म सदा बुधैः लिंगार्चनम सदा कार्यम जप्यो मंत्रः षडक्षरः ब्रह्मणा विष्णुना वापि रुद्रेण मुनिभिः सुरैः भस्म धारण माहात्म्यम न शक्यम परिभाषितुम। अर्थात अधिक वर्णन करने से क्या लाभ है। विद्वानों को सदा ही भस्म धारण, लिंग पूजन और षडक्षर मंत्र का जप करना श्रेयस्कर है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनि तथा देवता भी भस्म धारण करने के महात्म्य को सही सही कहने में समर्थ नहीं है। अब यहाँ पर कुछ दर्शक ये कह सकते हैं कि महाराज जी आप तो कह रहे हैं किंतु भस्म का त्रिपुंड लगा करके हर जगह हम जा नहीं सकते हैं, स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, अपने कार्यालय में नहीं जा सकते हैं, लोगों को बुरा लगता है, आपत्ति करते हैं, वो लोग आपके बॉस आपको मना कर सकते हैं या अन्य और भी कोई कारण हो सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि वो व्यक्ति कौन है जो त्रिपुंड का विरोध कर रहा है, या किसी भी तिलक आदि का, त्रिपुंड ही नहीं किसी भी प्रकार के आपके इष्ट देव से संबंधित आपका तिलक है, तो जो व्यक्ति विरोध उसका कर रहा है वो है कौन, ये भी तो आप देखिए। कोई सनातन धर्म का घनघोर विरोधी होगा, कोई पापात्मा होगा, उसी को बुरा लगेगा कि तिलक लगा हुआ है माथे पे। कौन सा ऐसा पुरुष है भाई दुनिया में, किसकी हैसियत है वो आपको तिलक लगाने से रोक लेगा। अगर कोई ऐसा आपको कर रहा है, विवश कर रहा है, तो भाई मेरी तो यही सलाह है कि उस स्थान से ही नमस्ते कर लीजिए आप। जो व्यक्ति आपके धर्म का ही सम्मान न कर पा रहा हो तो फिर व्यर्थ है। वही व्यक्ति जो आपके तिलक का विरोध कर रहा है वो अन्य लोगों का विरोध कभी क्यों नहीं करता। जो लोग भरी ट्रेन में बैठ करके अपने संप्रदाय की क्रियाओं को करने लगते हैं, सड़क छेक करके, ट्रैफिक जैम करके माथा टेकने लग जाते हैं सड़क पे, उनको क्यों नहीं मना किया जाता है भाई। बहुत से लोग स्कूल कॉलेज में काले कौवे बन के भी तो घूमना चाह रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोक रहा है कोई। कोई तिलक लगाने से आपको रोक रहा है तो निश्चित रूप से ना वो आपका सगा है ना आपके धर्म का सगा है। तो अपने विवेक से निर्णय ले लीजिए। अगर बहुत मजबूर हैं आप उसके अंडर में रहने के लिए तो भैया रहिए। सीधी बात तो यह है कि जो धर्म का नहीं वो मेरा नहीं, यही जवाब है इसका। और फिर भी आप चाह रहे हैं कि कोई वाद विवाद न हो तो भैया सूखा भस्म लेकर के बहुत बारीक सा त्रिपुंड लगा लीजिए, वो दिखाई नहीं देगा और आपकी भावना भी रह जाएगी और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। हालांकि ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि कोई तिलक का विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी गहराई में जाइए तो वो आपका विरोध कर रहा है, आपके धर्म से उसे घृणा हो रही तभी तो वो कर रहा है। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल सम्मान न करें। खैर, अब शिव महापुराण के अनुसार शिव भक्त के लिए तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसके विषय में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वीडियो के प्रारंभ में। वो एक ही कार्य है, शिव नाम जाप। देखिए, मंत्रों की बात अलग है, उसके नियम कायदे अलग हैं, लेकिन नाम जाप का जो अद्भुत प्रभाव है
वो तो जिसने उसका स्वाद चख लिया है वही जानता है और वही उसका बखान करता है। जिन्होंने कभी नाम का प्रभाव न देखा, न सुना, न चखा, वो भला क्या जानेंगे। वो तो उस व्यक्ति को पागल ही समझेंगे जो शिव नाम का गुण गाता फिरता रहता है हर समय। पागल ही तो समझा जाएगा उसे। शिव नाम जाप पहले आपके कलेजे को मजबूत करता है, आपकी सहनशीलता के स्तर को बढ़ाता है। प्रारंभ में बहुत विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद सारा काम शिव नाम के द्वारा ही होगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि शिव नाम जाप इतना महत्वपूर्ण है, कहाँ लिखा हुआ है? तो लीजिए, सुन लीजिए। शिवेति नाम दावाग्नैर महापातक पर्वताः भस्मी भवन्ति नायासात् सत्यम सत्यम न संशयः पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि शौनक शिव नामैक नश्यानि नान्य नश्यानि सर्वथा सब वैदिकः सब पुण्यात्मा स धन्यः स बुधो मतः शिव नाम जपासक्तो यो नित्यम भुवि मानवः। अर्थात शिव नाम ही पाप स्वरूप महापर्वतों को भस्म करने वाला दावाग्नि है। अर्थात महापापों के जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं वह शिव नाम रूपी जो महाअग्नि है उससे भस्म हो जाते हैं। इसके उच्चारण से ही पाप भस्म हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे शौनक, पाप से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के दुख हैं, वे सब केवल एक शिव नामोच्चारण से ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव नाम का जाप करता है वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है और वही विद्वान है और वही धन्य भी है। ऐसा वर्णन है शिव महापुराण में। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें पता चली कि शिव महापुराण के अनुसार एक शिव भक्त के लिए शिव नाम जाप बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्राक्ष को धारण करना और भस्म को धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर से यहाँ एक प्रश्न आता है कि यही 3 कार्य सर्वश्रेष्ठ हैं, ये कैसे मान लिया जाए? शिव महापुराण में तो बहुत सी बातें हैं, ये 3 ही क्यों महत्वपूर्ण हैं? इसके संबंध में भी तो कोई प्रमाण हो। तो लीजिए, इसके संबंध में प्रमाण सुनिए। शैवम नाम यथा गंगा विभूतिरि यमुना मता रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी शरीरे च त्रयं यश्यत् तत्फलं चैकतः स्थितम् एकतो वेणिकायाश्च स्नान जंतुम फलम बुधे। अर्थात शिव जी का नाम गंगा के समान है और जो भस्म है वो यमुना है और रुद्राक्ष कौन है? साक्षात सभी पाप का नाश करने वाली माता सरस्वती के समान हैं। यानी भगवान शिव जी का नाम गंगा है, भस्म यमुना है और रुद्राक्ष की तुलना माता सरस्वती जी से की गई है शिव पुराण में। जिस मनुष्य के देह में तीनों स्थित हैं उसका फल भी इसमें स्थित है। वेणी के स्नान के समान ज्ञानियों ने इसका फल बताया है। वेणी के स्नान मतलब त्रिवेणी स्नान। त्रिवेणी कहाँ है? तीर्थराज प्रयाग में। और सौभाग्य से मैं उसी स्थान का निवासी भी हूँ। सनातन धर्म में प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा कहा गया है। तो इसीलिए तो कहा गया है क्योंकि यहीं पवित्र त्रिवेणी उपलब्ध हैं जो क्षण भर में करोड़ों जन्मों के पाप को विनष्ट कर देती हैं। और त्रिवेणी तो बहुत सौभाग्य की बात है। खाली गंगा जी ही के लिए कहा गया है कि गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का खाली दर्शन ही पर्याप्त है आपको पाप रहित करने के लिए। तो आप सोचिए, शिव पुराण ये कह रही है कि जिस क्षण आपके शरीर पे रुद्राक्ष हो, भस्म लगी हो और शिव नाम आप जाप रहे हो, तो जितनी देर ये तीनों का संयोग आपके शरीर में रहता है, त्रिवेणी स्नान का फल आपको मिल रहा है। अब आप सोचिए कि इससे अद्भुत बात और क्या होगी। जो लोग सोच रहे हैं कि यही 3 कार्य क्यों महत्वपूर्ण हैं, तो उनके लिए ही ये बात मैंने बताई। शिव महापुराण में शिव नाम की महिमा जो कही गई है उसको आप पढ़ सकते हैं। ये कोई श्लोक मेरे रचे हुए नहीं है। सभी श्रेष्ठ शिव भक्तों को पता है कि शिव भक्ति में शिव नाम का, रुद्राक्ष का और भस्म का क्या महत्व है। यथाशक्ति जितने नियमों का आप पालन कर पाएं अवश्य करें, लेकिन अगर सभी नियम आप नहीं भी मान पा रहे हैं तो कम से कम शिव नाम का जाप तो अवश्य ही हर श्वास में करने का प्रयास करें। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे भी नहीं तो 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट भी अगर आपने जाप कर लिया शिव जी के नाम को, जीवन भर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप स्वाभिमान से सर ऊंचा करके जी पाएंगे। और जो श्रेष्ठ शिव भक्त होते हैं वो तो किसी लालसा से शिव नाम का जाप नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि उनकी खाल भी खींच ली जाए तो भी वो हर हाल में भगवान शिव की ही जय बोलेंगे। ये होता है असली श्रेष्ठ शिव भक्त। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी।
यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान महाकालेश्वर जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।